सुनो ना रिकॉर्डिंग में लगाओ ना। तो इस तरह तो डिस्टर्ब ना होगा हमको। रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? अच्छा देखो ये अगला चैप्टर जो है केमिस्ट्री का सबसे ज्यादा यही देखा जाता है इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि आगे क्लास के लिए अभी तक हम लोग जितना पढ़े हैं उस ऐसे तो इम्पोर्टेंट सारा चीज होता है, लेकिन एक इसका एक अलग क्या है इम्पोर्टेंस है, क्योंकि आगे जब हम 11th-12th में जाएंगे तो हमको क्या है एक इसके लिए कार्बन के लिए एक अलग क्या होगा कह सकते हैं पार्ट्स ही बढ़ जाएगा। केमिस्ट्री को 3 पार्ट्स में बांट दिया जाएगा जहाँ फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केवल और केवल कार्बन के बारे में ही हमको पढ़ना होगा। इस दृष्टि से क्या होता है चैप्टर महत्वपूर्ण है। और कार्बन के बारे में क्यों पढ़ा जा रहा है, क्योंकि हमारे पास तो है 118 एलिमेंट्स है, यानी कि 118 तत्व मौजूद है, उसमें भी हम लोग केवल कार्बन के बारे में आखिर क्यों पढ़ते हैं? इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होगा। और वो भी कार्बन का ऐसा नहीं है कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व है। देखा जाए तो कार्बन जो है पृथ्वी पर ऊपर पट्टी पर जो बात होता है 0.02% होता है, और हमारे वायुमंडल में जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में जो होता है ये 0.03% के करीब होता है। ठीक है यानी इसका मतलब जो है कि कार्बन का जो परसेंटेज है, ठीक है, हमारे वायुमंडल में ऑक्साइड की फॉर्म में 0.03% है और भूपर पट्टी पे क्या है 0.02%। यानी कि इतना कम मात्रा में रहने वाला तत्व के बारे में हम पढ़ रहे हैं। बाकी इसके अलावा आयरन भी है, ठीक है, सल्फर है ऑक्सीजन है, ठीक है, उसके अलावा नाइट्रोजन है। ये बहुत सारे तत्व हमारे पास हैं जो कि हमारे पास बहुत ज्यादा मात्रा में है, लेकिन सबको छोड़ के केवल हमको अभी कार्बन के बारे में पढ़ रहे हैं। और आगे क्लास में क्या है वो इसके लिए अलग ब्रांच ही बना दिया जाएगा। तो आखिर ऐसा क्या खास बात है कार्बन में, तो कुछ ना कुछ बात होगा तो ये जान के आश्चर्य होगा कि जो कार्बन होता है वो भले ही हमारे भूपर पट्टी पे 0.02% के आसपास पाया जाता है, लेकिन संसार में दुनिया में अगर सबसे ज्यादा देखा जाए जो किसी भी तत्व का यौगिक की संख्या में कार्बन के यौगिकों की संख्या सबसे ज्यादा होती है। यानी कार्बन जो है, कार्बन का जितना यौगिक होता है, जितनी ज्यादा संख्या है उतना और कोई तत्व का संख्या यौगिक का नहीं है। जैसे नाइट्रोजन का बहुत सारा यौगिक होता है, जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड हम बोल देते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड बोल दिया जाता है, तो ये क्या है नाइट्रोजन के यौगिक हैं। वहीं कार्बन के जो होते हैं, कार्बन के जो यौगिक होते हैं संख्या होता है वो क्या होता है काफी ज्यादा होता है, बाकी हर तत्व के मुकाबले क्या है कई गुना ज्यादा होता है। यानी कार्बन जो है इतना कम मात्रा में होने के बावजूद उससे बने यौगिकों की संख्या जो है बाकी सभी तत्वों के से बने यौगिकों की संख्या से कई गुना क्या है ज्यादा है। यानी कि कार्बन इतना इंपॉर्टेंस कैसे हो जा रहा है, आखिर उसमें कैसे कौन सा ऐसा गुण पाया जा रहा है कि इतना ज्यादा वो यौगिक बना पा रहा है, यानी कि और कोई तत्व जो है वो क्यों नहीं इतना ज्यादा यौगिक बना पा रहा है। ठीक है तो इस चैप्टर में हम वही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कार्बन में कौन सी ऐसी खासियत है जिससे कि वो इतना ज्यादा यौगिक बना पाता है, ठीक है, और तत्व क्यों नहीं बना पाते हैं, ये इसके बारे में हमको जानना है। उससे पहले हम कार्बन के बारे में ये जान लेते हैं कि नॉर्मल जो हम पहले से पढ़ते हैं कार्बन की परमाणु संख्या जो होता है 6 होता है। तो कार्बन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है 6, यानी कि इसमें 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात होता है कि परमाणु संख्या हम जान गए। अब इसका हम किसी से पूछेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम जानते हैं 2 और 4 होता है, 2 और यानी अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी पूछा जाए 4, संयोजकता भी पूछा जाए 4। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि प्रकृति इसका प्रतीक क्या होता है, तो कैपिटल सी से ही दिखाया जाता है। कार्बन को क्या दिखाया जाता है कैपिटल सी से। और उसके बाद आ गया है समस्थानिकों की संख्या। तो मूल रूप से समस्थानिक जो होता है प्रकृति रूप से जो समस्थानिक है 3 पाए जाते हैं, तो कार्बन 12, 13, 14। लेकिन
इसके अलावा अगर देखा जाए तो बहुत सारा कार्बन के समस्थानिक खोजा गया है। अभी तक जितने खोजा गया है उनकी कुल संख्या कितना है? 15 है। ये समस्थानिक की बात कर रहे हैं, आगे जाके अपर रूप की बात करेंगे, दोनों में अंतर होगा। तो एग्जाम में देखेंगे कि समस्थानिक लिखा है या अपर रूप लिखा है। तो यहाँ कार्बन की संख्या कितनी, समस्थानिकों की संख्या, समस्थानिक का मतलब होता क्या है? तो समस्थानिक का मतलब यही होता है कि जब तत्व में परमाणुओं की संख्या क्या होती है? समान होती है, और उनमें का द्रव्यमान क्या होता है? अलग अलग होता है। नॉर्मल एक ही तत्व होते हैं और उनमें क्या होता है? द्रव्यमान अलग अलग पाया जाता है। तो एक ही प्रकार के तत्व में आखिर द्रव्यमान अलग अलग कैसे हो सकता है? तो हो सकता है कि एक ही प्रकार के बहुत सारे तत्व हैं, किसी किसी में न्यूट्रॉन की संख्या कम या ज्यादा हो जाती है। तो न्यूट्रॉनों की कम संख्या ज्यादा संख्या होने के कारण ही क्या होता है? भार अलग अलग पाया जाने लगता है। अभी इस चीज को ही बोला जाता है कि वो सभी क्या है? एक दूसरे के समस्थानिक है, यानी कि जिस तत्व के जितना परमाणु है उसके हिसाब से जिस जो तत्व है उसके समस्थानिक में वो सब गिने जाते हैं। यानी कि परमाणु संख्या समान रहेगा और भार अलग अलग, सभी के सभी समस्थानिक कहलाएंगे। और कार्बन के जो होते हैं वही 15 समस्थानिक होते हैं टोटल। ठीक है, अभी खोजे गए हैं, आगे जाके और भी खोजे जा सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से क्या है? प्राकृतिक रूप से कितने पाए गए हैं? 3, कार्बन 12, 13, 14। नहीं तो इसके अलावा कार्बन 8 से लेके 22 तक जो है कार्बन के समस्थानिक खोजे गए हैं। तो कार्बन 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22 तक पहुंच जाएंगे तो 15 हो जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं कि अवर्गण, यानी कार्बनिक रसायन का आधार है वर्गीकरण, यानी कार्बनिक रसायन। अब बात होता है कार्बनिक रसायन किसे कहेंगे? तो नॉर्मल होता है कि हम कोई भी चीज पढ़ते हैं, जैसे नॉर्मल परिभाषा पढ़ते हैं प्रकाश संश्लेषण का, उसमें ये पढ़ते हैं कि पेड़ पौधे जो होते हैं बाहर से अकार्बनिक पदार्थ ग्रहण करते हैं। तो वहां अकार्बनिक शब्द लिखा जाता है और कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं। तो बाहर से पेड़ पौधे क्या लेते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, सनलाइट लेते हैं, ठीक है, और क्या लेते हैं? वाटर लेते हैं, H2O। तो यानी कि सभी के सभी क्या है? अकार्बनिक पदार्थ हैं। ठीक है, क्या है? अकार्बनिक पदार्थ। और क्या बनाते हैं? कार्बनिक पदार्थ, यानी बनाते क्या है? C6H12O6, जिसको बोलते हैं हम लोग कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, या ग्लूकोज वगैरह जो भी बोलना है हम बोल देते हैं। अब यहाँ पर बहुत बच्चों को कंफ्यूजन हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा कि इसमें भी तो कार्बन है, CO2 लिखे हैं, तो ये क्यों नहीं कार्बनिक पदार्थ है? ठीक है, और ये इसमें कार्बन है तो इसको हम बोल दिए हैं कार्बनिक पदार्थ है, और इसको बोल रहे हैं कार्बनिक पदार्थ नहीं है। तो एग्जाम में कभी भी पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन कार्बनिक पदार्थ होगा, कौन कार्बनिक पदार्थ नहीं होगा, ठीक है, तो उस आधार पर हम देखेंगे कि हमेशा ये देखना है कि जिस यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड पाया जाएगा उसे ही हम कार्बनिक यौगिक बोलेंगे। तो CO2 में क्या है? हाइड्रोजन नहीं है, इस कारण क्या है? ये कार्बनिक पदार्थ नहीं है, यानी कार्बन होते हुए भी क्या है? यह कार्बनिक पदार्थ है। तो कार्बनिक पदार्थ का चयन इसी आधार पे हम कर लेंगे, पहचान लेंगे कि जिसमें कार्बन हाइड्रोजन दोनों साथ में देखने को मिल जाए वो हमारा क्या है? कार्बनिक यौगिक कहलाएगा। तो वही करें, जितने भी कार्बनिक रसायन है उसका आधार कौन है? कार्बन ही है। और आगे जाके हम बहुत तरह रसायन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि कोई भी व्यक्ति जिसके लिए मैंने आगे साइंस लिए पढ़ना है। अब अगला स्लाइड में आते हैं, यहाँ लिखा है, यही प्रतीक को दिखाया गया है। कार्बन को हम किससे दिखाते हैं? C से दिखाते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना है, ये क्या है? कार्बन को C से। हमारा क्या है? एटॉमिक नंबर कितना है? 6, यानी 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन। आगे लिखा हुआ है, इसका एटॉमिक मास दिया है 12.001 U। U का मतलब होता है यूनिफाइड मास। ठीक है, आगे है कह रहा है कि इसमें ग्रुप किस ग्रुप में रखा गया है? तो 14 ग्रुप में, यानी समूह। आगे हम अगला चैप्टर पीरियोडिक टेबल है उसको पढ़ेंगे। तो 14 समूह का तत्व है और किस आवर्त में आता है? तो दूसरा। ये सारा चीज याद रखना है। तो कौन सा है समूह? कौन सा है? 14 ग्रुप, जिस समूह को वर्ग भी बोला जाता है। और आवर्त कौन सा है? दूसरा। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4 तो होता है, लेकिन sp-df के रूप में तोड़ा जाए तो क्या होता है? यहाँ लिखा है He2S2 2p2 इस रूप से तोड़ा गया है। अब यहां से हम देखेंगे, ठीक है, अब यहां देखेंगे कि यहाँ पर कार्बन की प्रमुख विशेषताएं, अब जिसका हम जिक्र कर रहे थे कभी से, क्या कि कार्बन में ऐसा कॉमन गुण पाया जाता है कि इतना ज्यादा यौगिक है। हम जहां भी देख रहे हैं कार्बन हमको दिखाई पड़ेगा, ऐसा कोई जगह नहीं है जहां कार्बन नहीं होगा। यहाँ पर जितने सारे हैं सभी कार्बनिक के ही बने हुए हैं, यानी हमारे शरीर में कार्बन ठूस ठूस के भरा है। हम रोज जो खा रहे हैं वो भी क्या है? कार्बन है।
ठीक है, मीट मांस कुछ जो भी हम खाना खाते हैं सब कार्बनिक पदार्थ ही खाते हैं। कार्बनिक पदार्थ के अलावा कोई पदार्थ हम पचा ही नहीं सकते हैं, इसलिए तो हम लोग कहते हैं कि परपोषी हैं। प्लांट्स क्या कहते हैं, यहाँ हम बोले थे कि अकार्बनिक पदार्थ वो लेते हैं, अब बनाते हैं क्या है, कार्बनिक पदार्थ। हम लोग बाजार से कार्बनिक के पदार्थ लाते हैं और सिंझा के खा जाते हैं, तो हम परपोषी कहला गए। और वहीं जो है वो लोग क्या कर रहा है, बाहर से अकार्बनिक पदार्थ ले रहा है, लेकिन उसको बदल के कार्बनिक बना रहा है, इसलिए क्या उसे बोलते हैं स्वपोषी। हम लोग क्या करते हैं, परपोषी। यानी कि हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है कि इनका क्या होता है, अकार्बनिक पदार्थ है उसको भी हम बदल के खा लें। ठीक है, तो अब हम जिक्र करेंगे कि आखिर दुनिया में बहुत सारे तत्व हैं, इनमें कार्बन ही ऐसा अजूबा काम कैसे कर लेता है। ठीक है, तब यहाँ पर देखेंगे कारण क्या क्या है। तो सबसे पहले यही करें अभिक्रियाशीलता। तो कार्बन क्या है, सिंपल बात है, ज्यादा यौगिक बना रहा है तो वो क्रियाशील तो होना ही चाहिए। सिंपल सी बात है, अगर कोई भी चीज ज्यादा यौगिक बना रहा है तो कैसे बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा, बंधन बनाएगा, तो उसके लिए तो अभिक्रियाशील होना चाहिए। कोई न्यूट्रल आदमी ज्यादा काम कर सकता है, कोई पागल है, बूढ़ा है, उदासीन आदमी, कब वो ज्यादा काम करेगा? ज्यादा काम कौन करेगा? जिसका दिमाग ज्यादा एक्टिव रहेगा। ठीक है, ज्यादा दिमाग क्या होगा, एक्टिव रहेगा, जितना तेज सोच सकता है, जितना ज्यादा शरीर चला सकता है, उतना ज्यादा वो काम करेगा। कार्बन वही होता है, क्या है, अभिक्रियाशील होता है, ज्यादा से ज्यादा यौगिकों के साथ तत्वों के साथ संपर्क में जाता है और उसके साथ क्या करता है, बंधन बनाने का काम करता है, जिससे क्या होगा, नए नए यौगिक का निर्माण होता है। तो पहला तो इसका कौन कारण हो गया, अत्यंत अभिक्रियाशीलता। अन्य तत्वों के साथ क्या है, असंख्य यौगिक। हम बोले कि है कि गिना नहीं जा सकता है कितना, हम बोलिए कि पृथ्वी पे जितना जीव है सबके अंदर क्या है, कार्बन है, प्रोटीन है उसमें कार्बन है, कार्बोहाइड्रेट है उसमें कार्बन है, वसा जो होता है, फैट तेल घी जो खाते हैं उसमें क्या है, कार्बन है। ये अभी चीनी महंगाई है, चीनी में भी कार्बन है। ठीक है, हाँ, गुड़ में भी कार्बन है, यानी सिंपल है, जो भी जिंदा चीज से प्राप्त हुआ है सब में क्या है, कार्बन है। ऐसा कोई जीवित चीज से जो चीज हम खाते हैं ऐसा नहीं है जिसमें कार्बन नहीं है, यानी कार्बन हर जगह है। कार्बन नहीं रहेगा तो कह देंगे जीवन ही नहीं रहेगा, क्योंकि हम खाएंगे कुछ ही, हम कार्बनिक पदार्थ ही खाते हैं। ठीक है, हाँ, अब सोच सकता है अंकित कि हम पानी पी के तो जिंदा रहबे करेंगे, तो क्या दिन जिंदा रहेंगे। और दूसरा चीज हमारा शरीर पूरा में क्या है, कार्बन भरल पड़ा है। तो ठीक है, तो ऐसा सोचना नहीं है। H2O क्या है, अकार्बनिक पदार्थ है, मगर ज्यादा दिन जिंदा, उसके लिए कुछ बिस्कुट खाना पड़ेगा ना, तो बिस्कुट भी कार्बनिक के पदार्थ है। चाय तो खा नहीं सकता है, चीनी महंगा है, चाय खत्म हो गया है, चाय खतरा में नहीं है, चाय के आदमी नाम भुला जाएगा आने वाला समय में। ठीक है, चाहे चाय का नाम लेना क्या होगा, गैर कानूनी घोषित कर दिया जाएगा। उसके बाद जो चाय का नाम लेगा उसको 5 साल की सजा और 2000 का जुर्माना। ठीक है, हाँ, इसलिए चीनी के बारे में फिर कोई बातें नहीं करेगा तो महंगाई से कोई फर्क पड़ेगा, आदमी भुला जाएगा कि मिठाई नाम का कभी कोई चीज होता था। ठीक है, पकौड़िया खाना है खाली। ठीक है, तो ये सब भुला जाना है। ठीक है, भुला जाओ चीनी कुछ था, राखी बनवाना, चीनी उनी मत खाना, पकौड़ी खाना, नमक खाओ। फिर नमक कर्ज चुकाते रहना। हाँ, राखी ना बनवाना है, ना मिठाई खाएंगे ना पैसा देंगे। ठीक है, पैसा का भी बचत है, का हो झूठों की मिठाई खाएगा वो शुगर रोग हो जाएगा, परेशान होगा, पैसा गया इन्हें। लड्डू, लड्डू में चीनी होता है दादा। वाह, चलो कोई ऐसा मिठाई नहीं है जिसमें चीनी ना हो। ठीक है, चाउमीन बना के होना चाहिए। आगे देखो जी, क्या है अगला है, कार्बन की संयोजकता कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, तो कार्बन की टोटल संयोजकता कितनी हो गई, 4 हो गई। ठीक है, अब यहाँ देखना है कि 4 एक साथ 4 बंध बना सकता है। कहने का संयोजकता का मतलब क्या होता है, कार्बन हम देखेंगे तो इसमें जो होता है 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रथम कक्ष में जो होता है 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, बाकी इसका 4 वो क्या होता है, ये जगह खाली होता है, यानी संयोजकता कितना होता है, 4। संयोजकता का मतलब समझ लेते हैं, संयोजकता का सीधा सीधी मतलब है, ठीक है, सीधा मतलब यही है संयोजकता का कि कोई भी तत्व कितना परमाणु किसी से मैंने करें इलेक्ट्रॉन किसी से ग्रहण कर रहा है या साझा कर रहा है, उस संख्या को ही क्या बोला जाता है, संयोजकता कहा जाता है। हो सकता है कोई चीज बंध बनाने के लिए 2 तत्व इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, मैंने साफा लेन देन कर लेते हैं, तो जितना इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं या ले सकते हैं वो उनका संयोजकता हुआ। बहुत सारे तत्व क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करते हैं, यानी कि पूरी तरह से ना देंगे ना लेंगे।
तो क्या होता है, तो कार्बन भी जो होता है इलेक्ट्रॉन ना पूरी तरह से देता है ना लेता है। क्यों नहीं देता, क्यों नहीं लेता, उस पर भी हम पाएंगे, मगर अभी देखेंगे कि क्या है इसके अंतिम क्वेश्चन में 4। और हम जानते हैं कि ऑक्टेट रूल के अनुसार संयोजकता पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन के अंतिम कक्ष में होना आवश्यक है। तो 4 इलेक्ट्रॉन खोज रहा है, तो क्या होता है कि इसके 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यानी 4 इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी करता है। इस कारण संयोजकता कितनी हो जाएगी, 4। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, इसको याद रखना है। अब यहाँ देखेंगे हमारे पास क्या है जी, कार्बन है। कार्बन है। अब कार्बन में देखना हमको ये है कि अब संयोजकता 4 होने से क्या मतलब है, क्या फायदा है, तो फायदा है, मानो कि हमारे पास 4 गो हाथ रहता, कुछ फायदा होता, कुछ नहीं फायदा होता। एक हाथ में बाल्टी रहता है, एक हाथ में लोटा रहता है, एक में मिठाई रहता है, नहाते रहते खाते रहते, नहाते रहते क्या होता है, नहीं हो जाता जी। नहाते नहाते खाते रहेंगे, हो जाएगा ना। तब वो एक हाथ फ्री रहता है, यानी कोई छीनने आता तो उसको 2 तबड़ा मार के भगा भी देते। यानी 4 हाथ से हम काम कर रहे होते हैं, तो यानी हमारे पास वैरायटी क्या है, ज्यादा है। उसलिए कार्बन के पास भी क्या है जी, वैरायटी जो है ज्यादा है। अब वैरायटी ज्यादा होने का मतलब क्या है कि अगर इसके पास आसपास कोई भी तत्व आता है, यानी अधातु आता है, क्योंकि ये क्या है, सहसंयोजक बंधन बनाता है, और सहसंयोजक बंधन में जो होता है अधातु अधातु के बीच बनता है। तो कोई भी इसके साथ ऑक्सीजन आए चाहे क्लोरीन आए, तो क्लोरीन आएगा तो कहेगा चलो भाई, तो तुम्हारे साथ 4 क्लोरीन आ जाओ, हमारे साथ बॉन्ड बना लो। तो सभी के साथ क्या होगा, जैव संयोजकता है, जैव अलग अलग इलेक्ट्रॉन अलग अलग तत्वों के साथ क्या करेगा, साझेदारी कर लेगा और संयोजकता बना लेगा। अब मानो इधर 2 क्लोरीन आया था, ठीक है, कहेगा कि क्लोरीन के हमारे पास 2 क्लोरीन है, ठीक है, तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ठीक है। तो कहेगा कि 2 अगर क्लोरीन रहता तो ये क्या कहता, कोई बात नहीं है, हम ऑक्सीजन को बुला लेते हैं। अगर ऑक्सीजन आता तो 1 ऑक्सीजन आता है, इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन खाली रहता है, तो क्या होता है, ये दोनों कक्ष इसका भर जाता है। यानी कहने का मतलब ये क्या है, इसके पास 4 गो हाइड्रोजन जगह, कहेगा ठीक है, तो चारों से हम बॉन्ड बना ले रहे हैं, 3 गो जाएगा, कहेगा आप तीनों से बना रहे हैं, 1 जगह खाली रह गया ना, तो हम दूसरा तत्व बना लेंगे। अगर 2 गो गया है कोई क्लोरीन, तो कहेगा 2 गो माने 4 गो संयुक्ता चाहिए, माने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, तो 2 इलेक्ट्रॉन मिला, तो 2 गो बच गया, तो 2 गो कोई और अलग अलग तत्व से बना सकता है। यानी इसके पास 4 गो भुजा है, चारों भुजा से क्या होता है, 4 गो अलग अलग तत्व के साथ संबंध बना सकता है। तो यानी कि अब सोचा जा सकता है कि कितना वेराइटी वाला है। लेकिन यहीं पर सवाल होता है कि दुनिया में जो तत्व मौजूद हैं उसमें कार्बन वो थोड़े हैं जिसके पास अंतिम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, चाहे 4 गो संयोजकता होता है। सिलिकॉन भी होता है। सिलिकॉन क्या है जी, एक उपधातु है, ठीक है, यानी मेटलॉइड से। अब उसमें भी जो अंतिम में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। जिरकोनियम होता है, उसमें भी क्या होता है, जर्मनियम में भी 4 इलेक्ट्रॉन होता है। जितने भी उपधातु होते हैं सब में क्या होता है, 4 इलेक्ट्रॉन लास्ट में होते हैं। लेकिन ऐसा कौन सा खास बात हो गया कार्बन का, तो कार्बन जो होता है एकदम कर्तव्यनिष्ठ प्राणी होता है। ये जब बंधन बना लेता है तो तोड़ने का नाम नहीं लेता है। यानी कार्बन द्वारा जो भी बंधन बनाया जाता है वो क्या होता है, मजबूत होता है। लेकिन सिलिकॉन के अंत में भी 4 इलेक्ट्रॉन होता है, उसके द्वारा जो बंधन बनता है वो कमजोर होता है, आसानी से टूट जाता है। तो यानी कि उसमें ये 4 गो बंधन वाला गुण सिलिकॉन में भी है, लेकिन वो उसके द्वारा बनाया गया बंधन क्या होता है, कमजोर होता है। लेकिन इसके द्वारा बनाया गया, यानी एक बार जिसके साथ बॉन्ड बन गया तो क्या होता है, जीवन पर्यंत रहता है। यानी इसलिए अलग अलग तत्वों से बॉन्ड खूब बना बना के रख ले है। इसलिए चारों तरफ क्या है, लाखों की संख्या में केवल क्या होता है, कार्बन ही कार्बन हमको दिखाई पड़ता है। यानी मजबूत बंधन बनाता है। और 4 रहने का फायदा हम जान गए। हम 4 संयोजकता है, इसका मतलब क्या है, 4 अलग अलग तत्वों से, चाहे एक जैसे 2 गो तत्व से, चाहे एक जैसे 3 गोले, कई गोले क्या करता सकता है, ये साझेदारी करके यौगिक बना सकता है। और जो यौगिक बना रहा है उससे इसका बॉन्डिंग क्या होता है, मजबूत होता है, जो आसानी से टूटेगा नहीं। तब यही कर प्रचुरता, यानी कार्बन ब्रह्मांड में चौथा और मानव के शरीर में दूसरा सबसे प्रचुर तत्व है। हम बोले कि हमारा पूरा शरीर में यही है। यानी हमारे शरीर में अगर ऑक्सीजन वगैरह छोड़ दिया जाए तो सबसे ज्यादा तत्व जो कौन पाया जाता है, कार्बन। हम बोले कि प्रोटीन बनाने में भी कार्बन नाइट्रोजन होता है, वसा में भी कार्बन नाइट्रोजन होता है, ठीक है। उसके बाद जो भोजन कर रहे हैं उसमें भी क्या है, कार्बन है। तो हर चीज में तो कार्बन है, तो पूरा शरीर तो कार्बन का बना है। तो यानी कि अब कोई भी हमारा शरीर का अंगुली काट दिया, जैसे कोई भी कोशिश काट दिया, जैसे उसमें भी क्या है, कार्बन है। मुर्गा खा रहे हैं उसमें भी कार्बन है, मछली खा रहे हैं वो भी क्या है, कार्बन है, ठीक है। तो यानी कि सब ब्रह्मांड में कह सकता है कि पूरे ब्रह्मांड की बात कर रहा है, सबसे प्रचुर तत्व कौन हो है,
अब पहला होता है हाइड्रोजन, जो गैस है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस बहुत ज्यादा है। माइनस शरीर में क्या है, ये दूसरा नंबर पे सबसे ज्यादा तत्व आने वाला है। अब इतना ही, इसका क्वालिटी खत्म नहीं होता है, अभी स्टार्टिंग है, पिक्चर अभी बाकी है। इसके बारे में अगर हम जाएंगे तो उसके लिए भी इंट्रोडक्शन है, जो शुरू में हम बता दिए थे कि पृथ्वी पर भूपर पट्टी मतलब होता है जमीनी स्तर पर केवल कार्बन तत्व की बात किया जा रहा है, जो जमीन के अंदर धंसा है, हीरा के रूप में चाहे जो रूप में, तो जो नीचे में है उसका बात किया जा रहा है, तो उसका प्रतिशत कितना है, 0.02% क्या है बाकी पाया जाता है। लेकिन वही चीज हम देखा जाए वायुमंडल में, तो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में है, कार्बन स्पेशल तत्व नहीं है, वो ऑक्साइड यानी गैसीय रूप में है, तो वो उसका परसेंट कितना है, 0.03। दोनों को कभी ऐड नहीं करेंगे, क्यों कि हम कार्बन का बात कर रहे हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जैसे ऑक्सीजन तत्व की बात करेंगे, ऑक्सीजन गैस, दोनों में क्या है, अंतर है। जैसे ओजोन गैस, उसमें भी केवल ऑक्सीजन होता है, दोनों में क्या है, अंतर है, ओजोन हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। तो ये चीज होता है। तो भूपर पट्टी पे क्या है, कार्बन 0.2% है, जो कि कार्बोनेट, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन आदि के साथ संपर्क में हो सकते हैं, उस रूप में पाए जाते हैं। और कोयला, पेट्रोलियम कह रहा है कि ये भी क्या है, कार्बनिक पदार्थ है। अब देखो जिसका जिसका भी महंगाई है, सब में कार्बन है, पेट्रोल डीजल महंगा, चीनी महंगा, एथेनॉल महंगा, सब कार्बन है। एथेनॉल भी क्या होता है, वो भी एक कार्बनिक पदार्थ है, पेट्रोल भी कार्बनिक पदार्थ है, डीजल भी कार्बनिक पदार्थ है। यहाँ की जितना मेकअप का सामान होता है सब कार्बनिक है। सोना कार्बनिक पदार्थ नहीं है कदा, वो स्पेशल तत्व होता है, हीरा होगा। ठीक है, हाँ, जो कलम पेंसिल से लिखता है, उस पेंसिल में भी क्या है, कार्बन है। इतना दिमाग लगाओ, जो भी चीज जीव के अवशेष से मिल रहा है, सब में कार्बन है। पेट्रोलियम, कोयला, एथेनॉल जो मार हो रहा है अभी, चीनी गाना से बनता है, गाना क्या है, जीवित जीव है, यानी जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिल रहा है, जीवित शरीर से मिल रहा है, वो सबके सब क्या है जी, कार्बनिक पदार्थ है। अब कह रहे वायुमंडल में कार्बन 0, तो ये हम जान गए CO2 के रूप में है। बाकी महत्वपूर्ण तत्व कर रहा है, महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, पृथ्वी की भूपर पट्टी और वायुमंडल में कार्बन की कुल मात्रा क्या है जी, काफी कम है, फिर भी यह जीवन के लिए अनिवार्य है। तो सिंपल है कि पूरा शरीर ही क्या होता है, ये सब जो है बनाने के लिए क्या है, अनिवार्य है। यहाँ बात मत करो, कहते सामने वाला लड़का कोई स्टॉप किया था, स्टॉप नहीं किया है। चलो आगे देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, काटना नहीं है, हो गया ना। अब कह रहा है कि कार्बन इतने यौगिक क्यों बनाता है, तो हम दो कारण अभी बता दिए थे। पहला क्या था, चतुस्संयोगिता, यानी उसके अंतिम कक्ष में क्या होता है, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिससे क्या होता है 4 अलग अलग तत्वों के साथ भी साझेदारी कर सकते हैं, एक ही प्रकार के तत्वों के साथ कर सकते हैं, 2 अलग प्रकार के तत्वों के साथ कर सकते हैं, बस उनकी संयोजकता पूरा होना चाहिए, यानी किसी भी प्रकार के तत्व के साथ संयोजकता कर सकते हैं। 4 संयोजकता का फायदा हुआ कि उसके पास 4-4 गुना हाथ है, 4-4 आदमी जोड़ सकता है। अब दिन क्या है, दूसरा गुण है श्रृंखला, क्योंकि इसके बारे में कैटेनेशन जो उसको इंग्लिश में बोला जाता है। श्रृंखला का मतलब होता है, श्रृंखला का मतलब हम जानते हैं कि कतार बनाना, लंबा, और कार्बन में ऐसा गुण पाया जाता है कि एक कड़ी के बाद एक कड़ी को हजारों लाखों करोड़ों कार्बन जोड़ सकता है। कैसे होता है आगे जैसे जानेंगे। तो जैसे कार्बन है, एक कार्बन क्या होता है, अलग अलग बहुत सारे कार्बन के साथ जुड़ सकता है, यानी कि जितना कार्बन आएगा सब कार्बन आपस में जुड़ सकता है, 6 गो, 8 गो, 10 गो, 12 गो, 25 गो, जितना भी कार्बन है वो भी क्या करता है, आपस में जुड़ सकता है, यानी केवल अलग अलग तत्वों के साथ ही नहीं जुड़ेगा, जितने कार्बन है उन सबके साथ भी अलग अलग कार्बन क्या होते हैं, लेकिन लंबी श्रृंखला में एक दूसरा से जुड़ सकते हैं। जैसे वो कार्बन है, यहाँ हम लिख दिए ऐसे, दूसरा कार्बन आएगा, कहेगा हम आ गए, ठीक है, अब इसका भी वो खाली है, इसका तो तीनों ने खाली है, वाव कार्बन आया, कोई बात डोंट वरी, इसके साथ भी क्या होगा, मिलने लगा, इसके साथ भी जुड़ेगा। अभी देखो सब खाली है, सबके साथ कार्बन जुड़ सकता है, जुड़ रहा है। अब इसका एक और खाली है, जुड़ते जाओ जोड़ते जाओ, तुम थक जाएगा, लेकिन खत्म नहीं, यानी कि श्रृंखला का गुण वही कहा जा सकता है कि कार्बन को अपने साथ दूसरे कार्बन के जोड़ने की जो क्षमता है,
यानी कि एक लंबा क्रम जो बनाता है एक दूसरा से कार्बन जोड़ के, उसी को क्या बोलते हैं? श्रृंखला। यानी श्रृंखला में एक कार्बन का गुण है जिसमें क्या होता है, कार्बन बहुत सारे कार्बनों के साथ जुड़कर एक लंबी श्रृंखला का यौगिक बनाता है। यानी केवल ये ऐसा नहीं कि अकेले खड़ा है तो 4 गो यौगिक मिला उसके साथ बना के संतुष्ट है, ऐसा नहीं है। दूसरा कार्बन मिलेगा, चलो आ जाओ तू, अब तू हो दूसरा दूसरे को जोड़ो। जैसे होता है ना, जय हो सिनेमा आया था, एक आदमी 3 लोगों को जोड़ते रहो, पूरा भारत को हम जोड़ लेंगे, तो वह कॉन्सेप्ट कार्बन का ही था। तो कार्बन जो था, वो कार्बन वही करता है, अलग-अलग कार्बन के साथ जुड़ते जाता है, अलग-अलग जुड़ते जाएगा, यानी कि कितनों लंबा श्रृंखला बन जाएगा, वो टूटेगा नहीं, क्योंकि हम शुरू में बता दिए इसका जो बॉन्डिंग होता है, यानी जो बंध बनाने का क्षमता होता है, काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है। ये दोनों गुण हो गया, बाकी जो देख लीजिए क्यों बनाता है। अब यहाँ पर आगे दिया हुआ है उसी के बारे में दिया है जो हम जिक्र कर चुके हैं। श्रृंखला यानी कैटेनेशन इंग्लिश में बोला जाता है। तो चतुसंयोजकता यानी कि कार्बन की संयोजकता क्या होता है, 4 होने के कारण यह 4 अन्य कार्बन परमाणु यानी 4 गोल-गोल कार्बन परमाणु हो सकता है, या एकल संयोजकता वाले तत्वों के साथ भी बंधन बना सकते हैं। यानी वैसे तत्व जिसके पास जो इलेक्ट्रॉन एक एक साझेदारी करेगा उसके साथ भी बना सकता है। जिसको एक है कहेगा 4 गो अलग-अलग आ जाओ, ठीक है। जिसके पास दू-दू है कहेगा दू-दू आ जाओ, दू-दू चार गो ना भरना है। इस तरह बहुत बना सकता है। अब इसी श्रृंखला का मतलब है अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ मिलकर क्या होता है, सहसंयोजक बंधन बनाना है। सहसंयोजक बंधन का मतलब है जहां इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो। हम लोग धातु में क्या है उसको बढ़िया से पढ़ चुके हैं, सहसंयोजक बंधन क्या होता है। इसमें भी जब जरूरत पड़ेगा तो जरूर पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बहुत लंबा चैप्टर है। तो कार्बन क्या है, अन्य परमाणुओं के साथ मिलकर क्या करता है, सहसंयोजक बंधन बनाता है। और ये क्या है, काफी ज्यादा लंबी श्रृंखला में, ये 2-4 पे नहीं होता है। इसकी श्रृंखला क्या है, बहुत ज्यादा 20, 25, 35, 60, 70 ऐसे भी हो सकता है। बहुत ज्यादा यौगिक बनाने का काम ये करता है, यानी अनोखा तत्व है। अब समझा अंकित, ये सोच रहा था दुनिया में वही है तेज है, थोड़ा सा तेज कौन है, कार्बन है। सोचो कार्बन इंसान होता, अब तो मोदी से ज्यादा ऊपर फैन हो गया रहता, जितना इंसान ना तो नाना लगते हैं ना है? नहीं होता, मोदी पैदा ना होते कार्बन ना होता। मोदी को कार्बन के बने हैं, गधा कुछ बोलना है, मैंने फैन है तो कुछ बोल देगा। कार्बनिक पदार्थ हम सब क्या है, कार्बनिक पदार्थ के बने हुए हैं, ठीक है। चाहे हम हो, चाहे तुम हो, चाहे मोदी जी। कार्बन नहीं होता तो मोदी कहाँ ले होते हैं। अब देखो जी, फिर अब ध्यान देना है, हो गया, दिल पे नहीं लेना है, ठीक है। हाँ डोंट डू ये कार्बन परमाणु का आकार क्या होता है, छोटा होता है। छोटा होने से भी कुछ फायदा है। अब देखो जानबूझ के नहीं बोला गया है, चैप्टर में आया है, ठीक है। ये मत सुनना कौन चलाने लगा मोबाइल। तो कार्बन परमाणु का आकार जो होता है बहुत क्या होता है, छोटा होता है। इससे क्या होता है, नाभिक के इलेक्ट्रॉन और साझा जोड़ी को मजबूती से पकड़े रहता है। ठीक, देखो जी, छोटा होने के कारण प्रोटॉन का क्या होता है, ज्यादा असर इलेक्ट्रॉन पे होता है, इलेक्ट्रॉन को मजबूती से पकड़ा रहेगा। अब क्या होगा, दूसरा जो तत्व आएगा तो क्या होगा, आकार छोटा होगा तो उसमें क्या होगा, तो अगले तत्व को भी क्या होगा, काफी ज्यादा से मजबूती से पकड़ के रखता है। तो कार्बन का आकार छोटा होना भी क्या है, ज्यादा मजबूती देने का कारण है। सिंपल है कि ज्यादा छोटा होगा तो नाभिक से और बाहरी इलेक्ट्रॉन के बीच दूरी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगी। दूरी कम होगा तो क्या होगा, खिंचाव ज्यादा होगा। जैसे 2 गो चिंबक है, 2 चिंबक को नजदीक लाएंगे तो खिंचाव ज्यादा होगा, यानी देर से पकड़ ले रहेगा। और दूर यहाँ उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव रख लेंगे, कुछ होगा नहीं होगा। तो वही कर आकार छोटा है जिससे क्या होता है, ज्यादा खिंचाव बल उत्पन्न होता है, जिससे क्या होता है, दो एक कड़ी में सब बंधे। तो वही आकार छोटा है, इससे नाभिक में इलेक्ट्रॉनों की साझा जोड़ी को मजबूती से पकड़ा, नवी इलेक्ट्रॉनों की साझा जोड़ी को, तो मैं इलेक्ट्रॉन को नाभिक क्या करता है, नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन से ज्यादा दूर इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, तो दोनों में क्या होता है, आकर्षण होता है। तो क्या करेगा, उसको खींच के रखेगा, तो आराम से क्या होता है, दोनों ज्वाइंट रहता है। आगे है श्रृंखला के बोले तो अन्य परमाणुओं के साथ क्या है, अच्छी तो हो गया है। कार्बन कार्बन बंधन क्या होता है, काफी मजबूती, बहुत बार हम देख सके कार्बन कार्बन का बॉन्ड क्या होता है, काफी मजबूत। नमूना देखना है तो हीरा देख लीजिए, कार्बन कार्बन के बीच बंध होता है, उससे ज्यादा ठोस तत्व मिला है नहीं है। तो उसमें हीरा में केवल और केवल कार्बन होता है, नाम मात्रा का दूसरा तत्व नहीं होता है, केवल और केवल क्या है उसमें
सोचो कि कार्बन कितना इंपॉर्टेंट है। अब देखो दुनिया का सबसे महंगा वस्तु ही कार्बन आ गया, क्या करेगा? अलग अलग चीजें फिर कह रहे हैं। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। कह रहा है कार्बन ऋण आयन क्यों नहीं बनाता है और कार्बन पे धन आयन क्यों नहीं बनता है, ठीक है। यानी कि कार्बन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन दान काहे नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन लेता क्यों नहीं है, खाली साझेदारी काहे करता है, तो कारण है। पहला तो इलेक्ट्रॉन लेगा क्यों नहीं। अब नॉर्मल है, हमारे घर में एसी लगाते हैं, ला के 10 रुपए मीटर वाला तार लगाते हैं, कहेंगे कि एसी चला दो, तार पिघल जाएगा, मार लगा लोड नहीं। अब कार्बन के अंदर जो पकड़ के बैठने वाला प्रोटॉन है, जो इलेक्ट्रॉन को खिंचाव के कारण पकड़ ले रहता है, जिससे परमाणु परमाणु क्या है अस्तित्व में बना रहता है, जब उसके अंदर 4 गो मैनेजर बैठल है, ठीक है, बाहर ही मानो 4 गो, टोटल इसके बाद 6 गो तो इलेक्ट्रॉन पहले से होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 पहला में 4 गो बाद में, तो 6 गो इलेक्ट्रॉन पहले से है। अभी ये 6 गो इलेक्ट्रॉन को, यहाँ प्रोटॉन का होता है 6 गो होता है, तो 6 गो प्रोटॉन 6 गो इलेक्ट्रॉन को संभाल कर रख ले रहता है। अब क्या था, 4 गो इलेक्ट्रॉन अगर कहीं से ले लेता है पैसा, तो 10 गो इलेक्ट्रॉन हो जाता है। अब 10 गो इलेक्ट्रॉन 6 गो प्रोटॉन मिलकर 10 इलेक्ट्रॉन को नहीं संभाल सकता, ठीक है। यानी कि उतना उसको क्या स्टेबल नहीं हो सकता है, प्रोटॉन 6 प्रोटॉन 10 प्रोटॉन को हैंडल नहीं कर पाएंगे, जिससे क्या होगा, कार्बन स्टेबल नहीं रह पाएगा, इसके कारण ये इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता है। यानी हमारे पास कैपेसिटी भी ना होना चाहिए, है घर है झोपड़ी क्या ले जाएगा BMW, कभी हो सकता है जी, है रखेंगे पता चला कौन चुरा के लेके चल गया, तो घर पहले बनवाएंगे 4 व्हीलर रखे लगे तब ना 4 व्हीलर चलेंगे। हाँ, तो वही है, क्या है, इसके पास स्टेबिलिटी नहीं है, यानी इसके पास 6 गो प्रोटॉन है, जिसके कारण इसके पास वो स्टेमिना नहीं है कि 10 गो इलेक्ट्रॉन को संभाल सके, ठीक है। तो दे देना चाहिए, तो दे भी नहीं सकता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन खोने के बाद ज्यादा ऊर्जा की हानि, यानी कब कोई भी चीज अगर एक चीज टूट के खोता है तो वहां क्या होता है, एनर्जी लॉस होता है, जिसे हम लोग पढ़े हैं अपघटन अपक्रिया। अपघटन अपक्रिया में हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, जैसे ही कोई चीज टूटता है उसमें क्या होता है, ऊर्जा ह्रास होता है, ऊर्जा की क्या होता है, ह्रास होता है, यानी काफी ज्यादा ऊर्जा लग रहा है उसको खोने में, तब ना ऊर्जा खत्म हो रहा है। नॉर्मल है, एकता में हम सुनते हैं बल है, यानी बहुत लोग जुड़ते हैं तो क्या होता है, बल मिलता है, यानी ऊर्जा बढ़ता है, लेकिन वही लोग टूटते हैं तो क्या होता है, ऊर्जा खत्म होता है। तो यानी कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ने में उसको बहुत ज्यादा ऊर्जा की हानि उठाना पड़ता है, और 4 को छोड़ेगा तो 4 गो में इतना उसको ऊर्जा उठाना पड़ेगा, हानि करना पड़ेगा कि उसके बाद खुद के लिए ऊर्जा नहीं बचेगा, तो क्या होगा, फिर से स्टेबल नहीं होगा। तो बेचारे के पास एक ही ऑप्शन है, वो खैर बेचारा नहीं है, दुनिया में सबसे ज्यादा यौगिक बनाने वाला तत्व है, ठीक है। तो क्या करेगा, ना इलेक्ट्रॉन देगा ना इलेक्ट्रॉन लेगा, क्या करेगा, केवल और केवल साझेदारी करेगा, जिसे देखा होगा जुआ कहीं होता है, जुआ में देखा 2 तरह के 3 तरह के जुआड़ू होते हैं। एगो तो जाएगा जाते जाते बैठ जाएगा, एगो ताश पीटेगा, एगो सोचता है कि हमारे दान चलता है, एगो बांटे वाला होता है, एगो बोले वाला होता है, पहले एगो ताश बांटे वाला होता है, दूसरा बोले वाला होता है कि क्या ना चाहे काट के रखे वाला होता है, और तीसरा जो जीवाणु होता है वो देखता रहता है, ऊपरे ऊपरे खेलता है, वो कभी काट पीसेगा नहीं, नगबा क्या करेगा, बांटेगा, वो बस देखते रहेगा कॉमन कार्ड चल रहा है, जो कार्ड तो ऊपर ही बोल के एक दूसरा से मिला मिला खेलता है, ओकरे में कौन कौन जीवाणु होता है, दूसरा कोई खेल रहा है ओकरा पे जुआ लगाता है, ये इतने गिरेगा, होता है ना। है देखे वाला होता है, तो ये भी होता है, ना इलेक्ट्रॉन देगा ना इलेक्ट्रॉन लेगा, ये बीच वाला खेल खेलता है, इलेक्ट्रॉन की क्या करेगा, साझेदारी करेगा अलग अलग तत्वों के साथ। तो यही हमारा हो जाता है, तो कह रहा है कि यही ये 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर रहे हैं, तो क्या होता है, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन बनेगा, और 6 प्रोटॉन वाला नाभिक कभी 10 इलेक्ट्रॉन को संभाल नहीं सकता है, ठीक है, समझना है, ठीक है। अब प्लस क्या नहीं, यानी देता क्या नहीं है, देगा तो धन, कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन को जब दान करता है तो उसमें धन आयन बनता है, ग्रहण करता है तो ऋण आयन, तो पहले तो ग्रहण करेगा नहीं, क्योंकि उससे प्रोटॉन जो है, यानी कि अंदर की मशीनें कमजोर है, ठीक है, लेकिन के साइकिल पे 100 किलो के आदमी को बैठा दो, संभाल लेगा, नहीं संभालेगा, ठीक है। अब अंकित का उसने साइकिल है। कार्बन की क्या है कि 4 इलेक्ट्रॉन है, अगर 4 इलेक्ट्रॉन खोए तो क्या बनेगा जी, C+, यानी धनायन बनेगा,
ठीक है। लेकिन इसके लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, यानी उस इलेक्ट्रॉन जो बोला हुआ है तो ऊर्जा की क्या होगा, ज्यादा आवश्यकता होगा, नहीं ज्यादा इलेक्ट्रॉन खपत होते रहता है। उतना ही ऊर्जा इसको मिलेगा कब, वो नहीं मिलेगा। अब कह रहा है सहसंयोजकता बंधन, तो यानी कि जब इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, एक बार बहुत तरह से हम बता दिए हैं, एक बार फिर से सहसंयोजक बंधन हम बता दे रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमेशा किसके बीच होता है, अधातु और अब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी दो होता है। याद रखेंगे जब इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होता है वैसे बंधन को क्या बोला जाता है, सहसंयोजक। तो बोला गया था, समझ लेंगे अभी। जैसे अभी कार्बन 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 और ऑक्सीजन ले लेते हैं, अच्छा है, कार्बन हाइड्रोजन दोनों एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो सबसे पहले जब इसका डायग्राम बनाया जाता है तो अंतिम कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना उस पर डॉट लगा दिया जाता है। तो कार्बन के अंतिम कक्ष में कितना होता है इलेक्ट्रॉन है, 4। तो इस तरह बना सकते हैं, यहाँ भी क्या हो गया, 4 4 इलेक्ट्रॉन है। अब इसके अंतिम में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, यही ना होते हैं जी। अब बात होता है कार्बन को कितना इलेक्ट्रॉन को साझेदारी करना है, 4 गो, यानी इसको चारों इलेक्ट्रॉन के खपाना है। ऐसा साथी चाहिए जो 4 इलेक्ट्रॉन इसका संभाल सके। तो एक ऑक्सीजन मिलेगा तो इसको भी अंतिम कक्ष में कई गो पुराना है, 8 गो। करो यही चाहे कि हमारा भी हो तो क्या हो, 8 ही। तो जैसे ही कार्बन ऑक्सीजन से मिलेगा तो ऑक्सीजन कहेगा सुनो हमको 2 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, हमसे साझेदारी कर लो, ठीक है। कार्बन कहेगा कि सुनो ज्यादा होशियार मत बनो, तुमको 2 गो देंगे तुम्हारा 8 गो हो जाएगा, हमारा का, हमारा भी फिर भी तो 6 गो रहेगा, हमको भी 8 गो चाहिए ना। ऑक्सीजन कहेगा कि कोई बात नहीं, तुम्हारा भी दुख का सोल्यूशन हो जाता है। हम अपन छोटका भाई के बुलाते हैं, ऑक्सीजन एक वायु है, उसको बुला देते हैं, उसको भी 2 गो जरूरत है, तो हमने तीनों को क्या हो जाएंगे, साझेदारी में आ जाएंगे। तो ये ऑक्सीजन कहेगा रुको, एगो बुलाते थे, वाह ऑक्सीजन आ गया, ठीक है, इसे बुलाएगा नहीं, अपने आप आ जाता है। ठीक है। इसके अंत में क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब कहेगा ये कि देखो तुम्हारा 4 गो का प्रॉब्लम था ना, 2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हमारा साथे कर लो और 2 गो हमारे भैया के साथे कर लो, तो तोरो काम खत्म। हमनियों को तो 2 चाहिए था ना, तो हमनियों का 8 गो, तोरो 8 गो। अब यहाँ से इसको इस तरह से घेर देते हैं, तो अभी ये घेरे हैं ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन का गुण गिन लो क्या हुआ, यहाँ 6 गो था, 2 2 4 2 6 2 8। अब इसके लिए वैसे घेर देंगे तो कितना हुआ, 2 2 4 2 6 2 8। अब कार्बन कहेगा सुनो अपन अपन घेरा मार दिया है तो हम तो घेरा मारेंगे, तो कार्बन भी क्या होगा जी, घेरा। तो इसका 2 गो ले लेगा, यहाँ से 2 गो, तो कार्बन का भी क्या हो गया, 4 गो ही, 2 2 8 हो गया। वहीं अगर हाइड्रोजन आएगा तो इसके पास क्या है, 4 गो इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन जो है 4 गो कुछ इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन जब आएगा मुंह बना के तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का होता है इसके पास 1 गो। तो कार्बन बोलेगा सुनो आया है, ठीक है, हम 4 गो, इतना गरीब आदमी है, हमको जितना साझेदारी करना है, हमको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तोरा भी 1 गो है, तो हम क्या करेंगे, बाकी 3 के लिए हमको भटकना पड़ेगा। तो फिर हाइड्रोजन भी कहेगा ठीक है, दूसरा तत्व तो मिल जाता है, तब ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन भी आएगा तब वो बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। नहीं तो हम अपने परिवार के 3 लोग को बुलाते हैं। क्योंकि एक एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन साझेदारी करता है, केवल 1। तो ये भी क्या करेगा, अलग अलग 4 गो हाइड्रोजन 3 गो को बुला देगा। अब सबके पास 1 इलेक्ट्रॉन है पहले से, अब साझेदारी हो करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन को मात्र 2 ही इलेक्ट्रॉन पूरा करना होता है, ठीक। एगो पहले से है, एगो और उसको चाहिए। तो क्या होगा, हाइड्रोजन यहाँ पर घेर के अपन में 2 बना लिया, ये बना लिया। अभी ये भी क्या करेगा, सबसे एक गो ले लिया। अब अंकित सोच रहा होगा कि घेरा बंदी तो किया है, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों तो बढ़ा नहीं, तो कैसे 8 गो कहेंगे हम, कैसे मान लेंगे ऑक्सीजन का 8 हुआ, 6 गो तो 6 गो होगा, घेरे से 2 हो गया तो होता है। इसी को पार्टनरशिप बोला जाता है, ठीक है। जैसे तुम और हम मिलकर पार्टनरशिप किए और वो चीनी का गोदाम बनाए, अभी जो फेमस है उसी का नाम लिया जाता है, ठीक है। मोदी का नाम लेकर क्या करेंगे, क्या रिलेशन अपना जगह। तो क्या होता है, चीनी के गोदाम खोले, अब अंकित जाएगा रिलेशन में, तो इसको कहने की जरूरत नहीं है कि उनको है, कहेगा कि चीनी गोदाम हमारा है, ये ना कहेगा जी। हम जहाँ जाएंगे कहे चीनी गोदाम हमारा है, चाहे कोई 4 व्हीलर आदमी लेगा, चाहे बड़ा बड़ा कॉलेज यूनिवर्सिटी पार्टनरशिप में खुलता है, जो रिलेशन होता है हमारे नाना के है, ठीक है। तो कोई कहता है कि ना हमारा है, यही ना कहता है जी, यानी कि साझेदारी किया है मतलब उसको उसका भी अधिकार है।
तो वही यहाँ पर होता है। ये साझेदारी 2 इलेक्ट्रॉन का हुआ है तो कह सकते हैं ये 8वां इलेक्ट्रॉन हमारा है, और इहो कह सकते हैं कि 8वां इलेक्ट्रॉन हमारा है। तो साझेदारी का मतलब क्या होता है, यही होता है, यानी कि दोनों का काम पूरा, इसका भी 8 पूरा, उसका भी 8 पूरा, यानी कि कार्बन जो है इसी प्रकार का क्या है, बंधन बनाता है। तो कार्बन अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करता है, साझा करके सहसंयोजक बंधन बनाता है, इसकी विशेषता है। हमेशा याद रखेंगे ये अधातु और अधातु के बीच ही होता। अब होता है कि अबंध व्यवस्था द्वि और त्रि। अब इसको हम लोग थोड़ा आगे टर्म जाके पढ़ेंगे। चाहे अब ये बता देते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो साझेदारी होता है 2 कार्बन के बीच 3 तरह के बॉन्ड बनता है। कार्बन कार्बन की केवल बात कर रहे हैं, अगर 2 कार्बन आ जाता है, ठीक है, 2 कार्बन है, दोनों के बीच एक इलेक्ट्रॉन का भी साझेदारी हो सकता है, ठीक है। 2 का माने मान लो कि इसके पास का इलेक्ट्रॉन है जी, अंतिम कक्ष में क्या होता है, कई इलेक्ट्रॉन होता है, 4 गो। अब 4 गो है तो क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन का भी साझेदारी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है, और 3 का भी हो सकता है। यानी कि कार्बन कार्बन के बीच अब बंध होता है तो 3 प्रकार के होता है। एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होगा तो एकल बॉन्ड, 2 का होगा तो डबल बॉन्ड, 3 का होगा तो ट्रिपल बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। और यही हमारा इस चैप्टर का पूरा आधार होने वाला है। आगे जो चैप्टर पढ़े आगे चलेगा उसका मेन आधार हमारा यही चलेगा, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। जब चालू होगा तो सारा माथा पेची उसी में है। अभी तो हम लोग इंट्रोडक्शन के तौर पे पढ़ रहे हैं, हाँ, लेकिन इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ताकि ये याद रहेगा कि जो होता है डबल ट्रिपल, यानी ट्रिपल ट्रिपल मतलब है 3 इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी, कार्बन कार्बन के बीच बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हाँ, द्वितीय बंधु मतलब कि कार्बन कार्बन के बीच कम से कम कितना होगा, डबल बॉन्ड होगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे इस तरह का स्ट्रक्चर रहेगा, जिससे बहुत सारा कार्बन जुड़ा हुआ है एक साथ है, बहुत सारा हो सकता है इस तरह से, कोई वो कार्बन क्या है डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा, अब इसका नाम कुछ और होगा। ठीक है, अब सोचो कि कितना प्रकार के बना सकते हो। अभी नॉर्मल तरीका दिखाते हैं। जो 3 कार्बन है, ठीक है, ये अलग तत्व है, ये अलग तत्व है, ये अलग तत्व, यानी इतना वर्सटाइल अख्तर है ये कि कसमों जैसे मन तैसे तत्व बनाता है, इसलिए इसका तत्वों की संख्या क्या है, ज्यादा है, बहुत होनहार प्राणी है, समझा। तो ये क्या आदमी को होनहार समझ में करता है। अब देखो यहाँ पर अपर रूप दिया है, जो कि लड़कन को पास करे खातिर क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि जो ऐसा लड़कन है वो भी क्या होंगे, बोर्ड में पास हो जाएंगे, और जो मुंह लटका के बैठे वाले हैं वो भी पास, क्योंकि कुछ ना कुछ तो करना है जीवन में। ना तो सम्राट चौधरी की दिक्कत हो जाएगा है। अपर रूप में अलग अलग रासायनिक और भौतिक गुण होते हैं। अपर रूप क्या होता है, यानी कार्बन से ही बना हुआ पदार्थ, यानी ऐसे पदार्थ जिसमें केवल और केवल क्या होते हैं, कार्बन होते हैं, ठीक है, और उनके स्ट्रक्चर या भौतिक और रासायनिक गुण पे क्या है, थोड़ा एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तो सभी के सभी क्या होता है, कार्बन के अपर रूप ही कहलाते हैं। और उसी में आता है हीरा, ग्रेफाइट, एक होता है बंक मिस्टर फ्लोराइड, वो बंक मिस्टर नाम के वैज्ञानिक द्वारा खोजा गया था, ठीक है, तो इसलिए उसको बोला जाता है। ये हम लोग पहले पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या आता है, हीरा, ठीक है, हीरा के नाम हम लोग सुन सकते हैं, खरीद नहीं सकते, ये हकीकत है। देखिए अंकित, हीरा का बस नाम लेके खुश हो सकते, चाहे बहुत आदमी लोग एकदम इतना माने कि ज्यादा सदमा में चल जाता है कि बेटा बेटी के नाम ले रहा होता है हीरा, ठीक है, और ज्यादा आदमी पगलाता है तो गाय भैंस का नाम लगता है हीरा। जो प्रेमचंद कहानी था, हीरा और हीरा मोती की कहानी सुना है, नहीं सुनी है तो नहीं, कुछ नहीं सुनी है। देखो जी, तो कार्बन के क्या है, अपर रूप होते हैं हीरा, ग्रेफाइट और क्लोरीन, ठीक है, इसी का नाम क्या होता है, बंक मिश्रण क्लोरीन, क्योंकि इसी वैज्ञानिक के द्वारा चारकोल दिया है, यही क्या है, कह सकते हैं कार्बन का ही होता है। लेकिन मीन अपर रूप हमको यही पढ़ना है, ग्रेफाइट, हीरा और बंक मिश्रण। सबसे पहले वही बात करेंगे जो कि सबसे ज्यादा महंगा है, डायमंड, ठीक है, समझ जाओ। एक समय आएगा कि चीनी खरीदना महंगा हो जाएगा, हीरा खरीदना आसान होगा, समझेंगे।
हाँ। सब सुनिए, दोनों भाई की जमाना है। देखो जी, हीरा जो होता है, इतना कठोर काहे होता है? तो देखो, हीरा का संरचना जो ऐसा होता है ना कि उसमें हम ये नहीं बता सकते हैं कार्बन का है वो, ठीक है? कोई किताब में नहीं लिखा रहता। तो यानी हीरा में सब बहुत सारे कार्बन जुड़े होते हैं। यानी एक के बाद ये सब क्या है? कार्बन है, जितना है सब के सब। अब कहेगा कि हेनिया ही खाली है, खाली नहीं है, वो 3D के रूप में है। होनू से उसमें बोल लगल है। यानी जैसे इसे गोला टाइप का होगा ना, उस तरह का होता है। सगरों से कार्बन एक दूसरे से जुड़ा है। ठीक है? दिन रात इसे खोजते रहेंगे माइक्रोस्कोप लेके, तब एको कार्बन खाली मिलेगा नहीं। सबका क्या होगा? 4-4 गो अलग-अलग कार्बन से जुटा रहेगा और दूसरा तत्व भी नहीं होगा। अब सोचो इसका कॉम्बिनेशन ये सब कैसे बनाता है? तो कार्बन पे छोड़ देते हैं, हम लोग क्या दिमाग खराब है। ठीक है, अलग अलग क्या है जी? कार्बन 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 कार्बन, सब क्या है जी? कार्बन है। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। अब ऐसा स्ट्रक्चर में से क्या होता है, इसमें कैसा गुण पाया जाएगा भाई? तो ध्यान देंगे, पहले तो सारे कार्बन के उसे क्या है, बॉन्ड, कार्बन जो है एक दूसरा से जुड़े हुए, यानी उसमें एक भी उसके अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन खाली, अगर इलेक्ट्रॉन खाली नहीं तो पहला गुण यही है कि विद्युत का चालन नहीं करे। क्योंकि इलेक्ट्रॉन, विद्युत का चालन करने के लिए क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का खाली होना जरूरी है। हम लोग पढ़े ना कि मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है तो विद्युत का चालन होता है, यानी हीरा में से करंट पास नहीं होगा, पहला गुण। दूसरा होता है कि इनमें सभी केवल कार्बन से ही जुड़े होते हैं, और सभी इसके कार्बन परमाणु क्या, मैंने जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं अंतिम कक्ष में, सभी के सभी क्या है, किसी न किसी कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं। इस कारण क्या होता है, और ये बहुत ज्यादा दाब के कारण एक दूसरा से जुड़ते हैं। इस कारण क्या होता है, इतना ज्यादा ठोस होते हैं जिसका इस्तेमाल जो होता है एकदम कठोर से कठोर वस्तु को काटने के लिए किया जाता है। ठीक है? उसके अलावा इसका उपयोग आभूषण बनाने में भी किया जाता है। तो आभूषण बनाने में क्यों किया जाता है? क्योंकि इसमें चमक होता है। यानी जैसे ही इसमें प्रकाश जो होता है अंतर एंट्री मारता है तो आसानी से निकल नहीं पाता है, वहां पर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। यानी कि प्रकाश एक बार चल गया, एक सतह से टकराता है, दूसरा इधर उधर करते रहता है, इसलिए क्या होता है, हीरा चमकते रहता है। अब आदमी को, हर आदमी को चमकता चीज क्या है? पसंद है। इसीलिए हीरा क्या है? महंगा है। ठीक है? और क्या है जी? कठोर है। दूसरा चीज है, अब हीरा कठोर है, अब सिंपल है, जो कठोर होगा उसका गलनांक, यानी पिघला, इतना आसानी से पिघला देंगे उसको? नहीं पिघलाएंगे। तो गलनांक भी क्या होगा? अब बोले कि उसमें इलेक्ट्रॉन जब खाली नहीं होता है, कोई इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होता है, तो कभी क्या होगा? कभी क्या होगा? विद्युत चालन करेगा? नहीं करेगा। सबसे ज्ञात क्या है? कठोर। संरचना देखने में कैसा होता है? 3D स्ट्रक्चर होता है, मैंने 3D 2D समझता होगा, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों हो, त्रिआयामी। और क्या होता है, क्या कार्बन से जुड़ा होता है? 4 कार्बन, यानी जो 4 बंधन बनता है उसको बोलते हैं टेट्राहेड्रॉन बोला जाता है, यानी चतुस्संयोजी, चतुष्फलकीय होता है। कौन फलकीय कहेगा? अलग फलक के रूप में पूछा गया तो क्या होगा? चतुर्फलकीय। ठीक है? क्योंकि चारों तरह से कार्बन जुड़ रहा है, तो फलक के साथ कौन सा होगा जी? चतुष्फलकीय। और आयाम की दृष्टि से 3D यानी त्रिआयामी। विद्युत चालन करेगा? नहीं। सबसे कठोर, गलनांक हाई, क्या है? बिजली का कुचालक। अब किसका उपयोग? ड्रिलिंग मशीन, उपकरण, सब कुछ में नहीं इस्तेमाल होगा, इतना महंगा है कौन इस्तेमाल करेगा? अवरख को काटने में, चाहे कोई चीज, बड़ा बड़ा पत्थर भी काट सकता है, शीशा वगैरह भी काट सकता है, जो कठोर पदार्थ उसको काटेगा। ठीक है? तो हीरा के बारे में जान गए, ये याद रहेगा। स्ट्रक्चर कैसा माने कि आयाम कितने आयाम का होता है? 3D होता है। फलक कैसा होता है? चतुष्फलकीय होता है, यानी 4-4 कार्बन परमाणु जुड़े रहते हैं। उसके बाद क्या होता है? सबसे कठोर पदार्थ है। हाँ, बहुत लोग कहता है कि हीरा को गर्म नहीं किया जा सकता है, ये गलत बात है, कुछ लोग बेवकूफ होते हैं। ठीक है? अब वो समझ में जाना अपने को। हीरा को गर्म करके, जब यहाँ गलनांक दिया है उच्च है, तो पागल वाला तो नहीं है कि गलनांक कहेगा कि उच्च है, यानी गर्म किया जा सकता है। एक बार, पहला बार हम गए थे 10th क्लास में, वो बौड़ा पूछा था कि हीरा गर्म काहे नहीं होता, हमको कहा इतना हीरा खरीद रखा है कि रोज गर्म करने की कोशिश कर रहा होगा, नहीं हो रहा होगा। तो ऐसा ही सब पागल होता है कदगो। हीरा गर्म करेंगे तो याद रखना, हीरा ग्रेफाइट कोई भी गर्म करेंगे तो डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड में बदलेगा। ठीक है? क्योंकि केवल कार्बन है, तुरंत क्रिया करेगा, किसमें बदल जाएगा? लेकिन उसके जरूरत के अनुसार से हमको हीट देना। तो ये खाली फिर से अपरूप का परिभाषा याद रख लेते हैं, क्या है? अपरूपता एक ही तत्व कई रूपों में, यानी कि
देखा होगा कि बहुत सारा राक्षस होता था, अलग अलग रूप धारण कर लेता था। जैसे तुम रामायण देखा था, वो कालनेमी था, संभासुर था एगो, ठीक है। ये सब का प्रकोप है ये लोग। ठीक है। इंद्रजीत नाम अलग अलग था। हाँ, अरे गधा, राक्षस के नाम हम नहीं पूछ रहे हैं, हम कह रहे अलग अलग रूप धारण करता था। कभी महिला का, जैसे सुपर्णखा आई थी तो खूबसूरत महिला बन के आई, जैसी नाक कटाया बदसूरत बन गई, ठीक है। अगर पहले बदसूरत बन के आती तो नाक को नहीं कटाता, पता था जी, दूर से देखे भगा देते लोग। हाँ, तो क्या होता है, क्या होता है, एक ही तत्व का अलग अलग रूप में जो मौजूद होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अपर रूप। अब हमारे हम लोग के पास वैसे शक्ति नहीं है, पहले का राक्षस में होता था कौन रूप धारण कर ले, ठीक है, अपना ही बाप बन जाता, नहीं होगा। चलो आज बाप का रूप धारण करते हैं, ठीक है, कहोगे तो चलो आज माई का रूप धारण करते हैं। सोचो कैसा समय होता है। अब अंकित रहता कहीं नरेंद्र मोदी के रूप धारण कर लेता, आज जाके एक हाली सभी स्कूल कॉलेज ट्यूशन गैर कानूनी है, एक दिन में पूरा कानून रहता, क्या हो जाता है। राक्षस रूप से पागल था, नहीं सब इस्तेमाल कर रहा था, इतना शक्ति होकर बुढ़ो मरा जा रहा था, इतना शक्ति होकर मराएगा, उन्हें बिला के शक्ति था, बिला के भाग जाता है। मगर यही था, राक्षस था तो बुद्धि कम था। कौन स्वर्ग सुंदरी होता है, स्वर्ग सुंदरी को जो होता है ये। हाँ, ठीक है। इसलिए भगवान जाने कि आवे वाला समय में जो कलयुग है, ये सबसे ज्यादा तेज आदमी होने वाला है, इसलिए सारा शक्ति हमसे छीन लिया गया, ठीक है। अगर उतना शक्ति रहता तब तो क्या आदमी कर देगा। तो क्या हो गया जी, मौजूद रहते थे, यानी अपरूप अलग अलग में क्या होता है, अलग अलग होते हैं, उनका रासायनिक गुण अलग होगा और भौतिक गुण भी क्या होगा जी, नॉर्मल है। देखेंगे क्या होता है, ग्रेफाइट में मुलायम होता है, हीरा कठोर होता है, ग्रेफाइट में विद्युत चालन होता है, इसमें हीरा में नहीं होता है। यानी रासायनिक एक ही तत्व के तत्व जो अलग अलग रूप में क्या होते हैं, मौजूद होते हैं, लेकिन उनका रासायनिक और भौतिक गुण अलग अलग होता है, उसे क्या कहते हैं, अपर रूप। और प्रत्येक परमाणु परमाणु प्रत्येक अपर रूप में अलग अलग तरीकों से बंधे होते हैं, यानी बंधने का तरीका भी क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे हम अगला पढ़ेंगे वो जान जाएंगे। अब अगला आ जाता है, ये है देखो स्ट्रक्चर जो है, ये स्ट्रक्चर जो हमारा है ग्रेफाइट का है। अब दोनों का स्ट्रक्चर में अंतर है। कार्बन जो बन रहा था चतुष्फलकीय हो रहा था, माने ये कार्बन है, देखो आगे से कार्बन जुड़ा रहता है, वो इधर से, वो इधर से और वो इधर से, यानी कि ऐसे मिलाते तो क्या होता है, चार फलक बनता था, इसलिए उसको बोले चतुष्फलकीय। ठीक है, यानी चार कार्बन से जुड़ा है, इसलिए चतुष्फलकीय। देखने में आकार कैसा था, त्रिविमीय था। अब ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ध्यान देना। यहाँ ग्रेफाइट जो होता है छह मिलकर एक वो स्ट्रक्चर का निर्माण करता है, देख सकते हैं, एक अलग अलग रिंग बना हुआ है, वलय बना हुआ है, जिसमें क्या है, छह कार्बन उपस्थित है। इस कारण इसे बोला जाता है षष्ठ फलकीय। यानी हीरा क्या हो गया, चतुष्फलकीय, और ग्रेफाइट क्या हो गया जी, षष्ठ फलकीय हो गया, ठीक है। यानी छह कार्बन मिलके क्या करते हैं, ग्रेफाइट का निर्माण करते हैं। अब इसके बाद देखेंगे कि ग्रेफाइट का समझ गए क्या हो गया, कि चतुष्फलकीय है, पहले षष्ठ फलकीय है। अब इनमें गैप पाया जा रहा है। अभी गैप क्यों है, इस गैप से हमको क्या मिलेगा, तो गैप से यही मिलेगा कि हम जब ऐसे रोड पे चलते हैं, ठीक है, अचानक नीचे नहीं देखते हैं, तो अचानक क्या होता है, अगर नीचे के हल्का भी मिट्टी क्या होता है, दबा होता है, तो हमारा पैर आगे चल जाता है, ऐसे ही हम धड़ाम लगे फिसल के क्या होते हैं, गिर जाते हैं, ठीक है। हाँ, तो यही ये भी यहाँ भी होता है। इनके क्या षष्ठ फलकीय होता है, और इनके परतों में क्या होता है, गैप पाया जाता है। यही गैप के कारण जो होता है चिकना होता है, ठीक है। तो ग्रेफाइट हम देखो जो पेंसिल उपयोग होता है, वो क्या होता है, चिकना होता है, ठीक है। तो चिकनाहट का कारण यही है क्योंकि इनके परतों के बीच क्या होता है, थोड़ा खाली जगह पाया जाता है। और कोई चीज कस के बंद रहे तो उसमें फिर क्या था, हीरा कस एकदम पकड़ के बंद है, कभी फिसलेगा नहीं। अब इसमें पहला ही से इतना गैप है, कोई हल्का ढाका मार के चल जाएगा, हाथ से निकल जाएगा, यानी फिसल जाएगा। तो इसलिए क्या है, इसमें फिसलन का गुण पाया जाता है। ठीक है, और सब जितना बेरिंग है वो एक क्या होता है, 6 अलग अलग परमाणु से जुड़ा रहेगा, जिससे क्या बोलेंगे, आकार कैसा हुआ, षष्ठ फलकीय। अच्छा, षष्ठ फलकीय हो रहा है, ध्यान से देखो, एक कार्बन कई परमाणु से जुड़ा हुआ है, ज्यादा से ज्यादा, मानो यही कई जुड़ा है,
3 गोले, यानी कि इसमें एक जो कार्बन परमाणु होता है, कई कार्बन परमाणु से जुड़ रहा है? जुड़ना कई गोले चाहिए? यानी ये कहूँ गौड़ा रहा है, यानी कि हर कार्बन परमाणु केवल 3 ही कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है, यानी कि एगो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, यानी 4 इलेक्ट्रॉन खाली होते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे परमाणु के, मतलब दूसरे कार्बन के केवल 3 ही परमाणु के साथ जुड़े रहते हैं, मतलब 3 ही इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़े रहते हैं, यानी एगो खाली रह रहा है ना जी। अब एगो इलेक्ट्रॉन अगर खाली रह रहा है, इसके कारण अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, इसी कारण ये विद्युत का चालन करता है। यानी कभी भी इलेक्ट्रॉन खाली रह जाएगा, मुक्त रहेगा, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का चालन करेगा। यहाँ कार्बन है, यहाँ इस तरह से हो गया ना जी। अब यहाँ क्या है, कार्बन कार्बन हम बांध दी, अब एक इलेक्ट्रॉन खाली रह गया, ठीक है। अब इससे भी क्या होगा, 3 ही में जुड़ेगा, यहाँ भी जोड़ दिए कार्बन कार्बन, इस तरह से होता है इसमें। अब यहाँ पे क्या है, वो खाली न रह गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन का साझेदारी तो होता है, लेकिन 3 ही इलेक्ट्रॉन साझेदारी करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होता है, खाली रहता है। खाली जब इलेक्ट्रॉन रहेगा तो विद्युत का चालन होगा, इसलिए पेंसिल यानी में जो लेड होता है उससे लाइन पास होता है, ठीक है। तो यानी कि अब कोई पूछेगा कि बताइए कि हीरा भी क्या है, कार्बन का है, ठीक है, हीरा भी क्या है, कार्बन का है, और ग्रेफाइट भी क्या है, कार्बन का है, लेकिन हीरा क्या है, तो विद्युत का चालन करता है, हीरा ग्रेफाइट नहीं करता है। तो कहेंगे यही, क्योंकि हीरा जो होता है उसमें कोई इलेक्ट्रॉन खाली नहीं होता है, ग्रेफाइट में वो खाली होता है, इसलिए चालन होता है। कहेंगे इसमें चिकनाहट क्यों पाया जाता है, तो वही कहेंगे कि ये षटफलकीय होता है, उनकी 2 परतों के बीच क्या होता है, बीच में खाली जगह होता है, इसलिए इसमें फिसलन का गुण पाया जाता है, इसलिए क्या होता है, चिकना होता है। और चिकनाहट होने के लिए ही इसको स्नेहक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, या लुब्रिकेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जहां जहां कंपनी होता है, ठीक है, मशीन बहुत गर्म हो जाता है, क्योंकि आसानी से वाष्पशील नहीं होता है, वाष्प में नहीं बदलता है, तो क्या होता है, इसको इसी को वहां पर शीतलक रूप में वहां इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि पहले चिकनाहट देने के लिए काम किया जाता है। क्योंकि पानी डालेंगे तो पानी तुरंत वाष्प में टूट जाएगा, तो काहे का डालेंगे, तो वहां क्या क्या इस्तेमाल होगा, ग्रेफाइट। यहाँ तक परमाणु अभिक्रिया में भी न्यूट्रॉन को नियंत्रित करने के लिए ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, और रोज लिखे वाला लेखन के पेंसिल में भी ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। पढ़ लेते हैं। ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन के परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं। तो षष्ठ को कैसा बोला बनाता है, षष्ठ बोलिए या षष्ठ फलकीय बोल सकते हैं। यह बोला कमजोर अंतर्वार्निक बल से जुड़ा होता है, यानी कि ये जो षष्ठ फलकीय बन रहा है, इन दोनों के बीच में क्या होता है, गैप पाया जाता है। अंतर्वार्निक बल मतलब क्या होता है, 2 कोणों के बीच लगने वाला बल। अंतर्वार्निक बल कैसा होगा जी, कमजोर होगा, जिससे क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर ही रखे होते तो फिसल सकते हैं। कह रहा है क्या है, बिजली का चालक होता है, सूक्ष्म स्नेहक, यानी स्नेहक का मतलब वही बोले लुब्रिकेंट, यानी कोई चीज को ठंडा वगैरह करने के लिए काम होता है। माने कि मशीन वगैरह में नहीं दिया जाता है चिकनाहट पैदा करने के लिए, तो उसी को बोला जाता है स्नेह। तो कोई चीज चिकनाहट, ठंडा नहीं, चिकनाहट पैदा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। पेंसिल की लेड बनाने में प्रयोग किया जाता है, परमाणु अपक्रिया में भी ग्रेफाइट का प्रयोग ये हो गया। अगला है बंक मिस्टर फ्लोरीन, ठीक है। तो इसमें हमको कार्बन की, दोनों में कार्बन की संख्या हमको नहीं बोले हैं, पता नहीं है। यहाँ क्या है, कार्बन की संख्या कितना होता है, 60। ये जो है नवीनतम खोजा गया कार्बन का अपरूप होता है, इसलिए इसके बारे में अभी तक ज्यादा जानकारी नहीं है। जानकारी बस इतने है, इसका जो स्ट्रक्चर, इसमें टोटल कार्बन परमाणु कितने होते हैं, 60 होते हैं। अब ये क्या होता है, पंचकोणीय, यानी जिसे षष्ठफलकीय बना रहा था, तो यह होता है पंचभुज बनाएगा, या तो षष्ठभुज, यानी कि पंचफलकीय होगा या षष्ठफलकीय होगा। तो इसमें क्या होगा, 12 को पंचभुजीय होगा। पंचभुज क्या होता है, यानी पेंटागन, उसको इंग्लिश में बोला जाता है। तो पेंटागन कैसे बनेगी, इस तरह से बनेगा, इस पेंटागन का स्ट्रक्चर इस तरह, यानी इसका व्यवस्था देखा जाए तो ऐसा नहीं क्या होगा, 12 होगा। षष्ठफलकीय का मतलब क्या होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर देखें तो क्या मिलेगा, 20 गो। टोटल संख्या क्या होता है इसमें, 60 गो। और देखने पे क्या होता है, वो एक फुटबॉल की तरह दिखाई पड़ता है। इसका खोज की कौन किया था, यह वैज्ञानिक किया था, और इसका स्ट्रक्चर इन्होंने फुटबॉल के जैसा यही बनाया, ठीक है। तो इसलिए इस अपरूप का नाम हो गया क्या, बंक मिस्टर फ्लोरीन। इसमें याद रखने वाला यही चीज है कि 60 कार्बन परमाणु होते हैं, 12 को पंचभुज और 20 को षष्ठभुज, ठीक है, हो गया। अब यहाँ से हम लोग कल पढ़ेंगे, क्योंकि अब यहाँ से वो तो कार्बन के बारे में देख लिए हैं, यहाँ से हाइड्रोकार्बन स्टार्ट होने वाला है मेन रूप से, ठीक है। तो ये ज्यादा जो होगा टफ होने वाला है, इसलिए एक भी दिन क्लास मिस नहीं करना है, ठीक है। ये सब क्लास जो है काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट